नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया 3D शाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हमने सीरीज शुरू की है CSIR के SO ASO एग्ज़ाम के लिए पत्र लेखन। आपके सिलेबस में है ये एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग का, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो आपका होने वाला है उसमें, ठीक है, सेकंड स्टेज का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और इसका सिलेबस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं आपको फिर से एक बारी दोहरा देती हूँ। ऐसे राइटिंग के 2 क्वेश्चन आएंगे 50-50 नंबर के, तो टोटल 100 नंबर का आपका ऐसे राइटिंग रहेगा, ठीक है, यानी निबंध लेखन। सेकंड रहेगा आपका प्रेसी राइटिंग, जिसका एक क्वेश्चन आएगा 30 नंबर का। ये ऑलरेडी हमने शुरू कर रखा है चैनल पर, कई सारी वीडियो मैंने इसकी डाल दी हैं और इसकी प्रैक्टिस सेशन भी शुरू करवा दिए हैं। इसके अलावा जो तीसरा जो रहेगा आपका वो लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग रहेगा। पत्र या आवेदन पत्र लेखन जो रहेंगे, ठीक है, आवेदन पत्र ही होते हैं वैसे तो, जो कार्यालय स्तर पर आएंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, क्योंकि यही इनके मोस्ट जो चांसेस हैं वो यही हैं, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगभग आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कार्यालय पत्र से संबंधित ही होते हैं, ठीक है। ये आपका 20 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आप लोगों के लिए। टाइम बहुत ही जल्दी, हालांकि अभी इसका जो एग्ज़ाम है वो उसके ऊपर थोड़ा सा सस्पेंशन आप कर सकते हो, थोड़ा सा डाउट अभी चल रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो प्रिलिमिनरी स्टेज का वो कैंसिल होगा या नहीं होगा। कयास लगा जा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है तो कैंसिल हो जाए, लेकिन आपको तैयारी फिर भी करनी है, ठीक है। वैसे लग नहीं रहा है कि ये कैंसिल होगा। तो जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ उनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है और वो तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ज़रूर बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत ही बारीकी के साथ में मैं ये क्लास आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। शुरू करने से पहले सरस्वती माता जी का ध्यान करते हैं, विद्या की देवी हैं, ठीक है। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्या आरंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती माता जी को हम नमस्कार करते हुए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। 3D शाई क्लासेस, ठीक है, आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट जो क्लासेस रहेंगी उसकी नोटिफिकेशन ताकि आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के जवाब जरूर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पत्र लेखन क्या है। दरअसल पत्र लेखन का प्रारंभ कब हुआ, पहला पत्र कब किसने लिखा, इन सभी प्रश्नों का कोई प्रमाणिक उत्तर इतिहास के पास है नहीं, लेकिन इतना निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि जब से मानव जाति ने लिखना सीखा होगा तब से ही पत्र लिखे जाते रहे हैं, ठीक है। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम कहें तो अपनी मन की बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए मनुष्य ने सबसे पहले जिस लिपि का आविष्कार किया वह क्या थी, वो चित्रलिपि थी, ठीक है। तो पहले क्या थी, पेंटिंग बना बना करके अपनी बातें समझाने का प्रयास किया जाता था, ठीक है। जैसे चित्र बना दिया है कुछ भी, ठीक है, फिर उसमें हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ा दी है, औजार बना दिए हैं, इस तरीके से पहले जो शुरुआत हुई वो चित्रलिपि के माध्यम से शुरू हुई, ठीक है, जिसमें जानवरों के चित्र आप लोग देख सकते हैं। भीमबेटका की गुफाएं थी बहुत पुरानी, ठीक है, वहाँ पे अभी भी मिल जाएंगी आपको इसके प्रमाण। यह कंदरावासी जो आदि मानव थे, यानी गुफाओं में रहने वाले जो आदि मानव थे, उनकी सर्वप्रथम लिपि थी, आदि लिपि कह सकते हैं, ठीक है। विद्वान जो लोग हैं वो खोजते खोजते इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि लेखन का इतिहास सबसे पहले जो चित्रलिपि यानी लिखने की कला से ही होता है, ठीक है। और ये केवल चित्रकला की ही जन्मदात्री नहीं थी, बल्कि लेखन के इतिहास का सबसे पहला प्रमाण भी माना जाता है, ठीक है। तो लेखन के इतिहास में सबसे पहले जो लिखना शुरू हुआ वो क्या थी, प्रतीकात्मक थी, चित्रात्मक थी, ठीक है। और धीरे धीरे हमने शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया, ये सब चित्रलिपि के ही विकसित रूप थे, ठीक है। अब इससे एक बात का तो अनुमान लगा सकते हैं कि लेखन के इतिहास के साथ ही मानव के द्वारा जो पत्र लेखन का आरंभ हो गया होगा, क्योंकि लिपि का जो संबंध था वो किस चीज़ से था, भाव अभिव्यक्ति से था, ठीक है। तो भाषा के माध्यम से जो मानव व्यवहार होता था उसमें पत्र एक महत्वपूर्ण माध्यम होता था, ठीक है। और सुविधा के लिए हम ये मान सकते हैं कि तब से जब मानव ने लिखना शुरू किया तब से किसी न किसी रूप में पत्र लिखना आरंभ उन्होंने कर दिया होगा, ठीक है। आजकल तो ये बहुत ही जीवन का अनिवार्य अंग बन चुका है, ठीक है। अगर एक प्रकार से देखा जाए तो व्यक्ति के दैनिक जीवन में जो पत्र के उपयोग के बिना काम ही नहीं चल सकता है, ठीक है। हाँ, आजकल
आप लोगों के लिए जो पत्र का जो सिस्टम होता है वो बदल गया। पहले चिट्ठी लिखते थे एक दूसरे को, ठीक है। पहले के राजा महाराजा एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए भी पत्र लिखते थे, ठीक है। तो दरअसल जब हम अपना आमने सामने नहीं होते हैं तो पत्र के माध्यम से हमारी भौगोलिक दूरियों को पारते हुए एक दूसरे से रूबरू होते थे और अपनी अभिव्यक्ति कर लेते थे, ठीक है। अभी भी कर लेते हैं, अब आज मैसेज के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से कर लेते हैं। पत्र के माध्यम से हम अपने व्यवहार में अधिक संयत दिखते हैं, विवेकशील और थोड़ा सा सृजनशील हो जाते हैं। इसलिए पत्रों के द्वारा होने वाला संपर्क अनेक बार प्रत्यक्ष फोन पर या किए जाने वार्तालाप से अधिक उपयुक्त और थोड़ा अच्छा हो जाता है। कई बार तो हम जो प्रत्यक्ष बात नहीं कह सकते हैं, ठीक है, वो उसे पत्र के माध्यम से अभिव्यक्त कर देते हैं, ठीक है। तो पत्र क्या है, सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है, अभिव्यक्ति का एक माध्यम है जो मूलतः एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ किया जाता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ किया जाने वाला जो पत्र व्यवहार है, अभिव्यक्ति है, वो व्यवहार ही हमारा क्या है, पत्र है, ठीक है। दरअसल मानव इतिहास में पत्र लेखन ने ऐसे कई करिश्मे किए हैं कि उससे इतिहास बदल गया है, ठीक है। क्योंकि पत्रों का हेर फेर कर देते थे ना, जो दूत होते थे गलत सूचनाएं पहुंचा देते थे, तो गलत मैसेज किसी के पास चला जाता था, तो बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं। इसलिए पत्र लेखन में मानव अभिव्यक्ति की अपार संभावनाएं हैं, ठीक है। और व्यावसायिक और प्रशासनिक क्षेत्र में तो पत्र लेखन एक तरीके से स्थायी डॉक्यूमेंट का भी काम करता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो अभिव्यक्ति का एक अपरिहार्य विशिष्ट माध्यम है और व्यावसायिक या प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन एक स्थायी डॉक्यूमेंट का काम करता है। मुख्य तौर पर यही 3 बातें थी। अब देखते हैं कि आखिर पत्र कितने प्रकार के होते हैं। वर्गीकरण करना है, हमें देखना है कि आपके एग्जाम के लिहाज से भी किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो पत्रों का वर्गीकरण किन आधारों पर होता है, तो मुख्य रूप से 2 भागों में हम बांट सकते हैं, एक अनौपचारिक और दूसरा होता है औपचारिक। अनौपचारिक का मतलब होता है निजी या व्यक्तिगत पत्र, या फिर इसमें एक सामाजिक पत्र भी आप जोड़ सकते हैं जिसमें आप निमंत्रण पत्र वगैरह लिखते हैं, ठीक है। दूसरा है औपचारिक पत्र, ये व्यावसायिक या कार्यालयी पत्र होते हैं मुख्य तौर पर, ठीक है। ये सरकारी या गैर सरकारी हो सकते हैं, किसी कार्यालय के अधिकारी को लिखा जाते हैं ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले व्यक्तिगत और सामाजिक पत्र की, कि व्यक्तिगत और सामाजिक पत्र होते क्या हैं। तो व्यक्तिगत और सामाजिक पत्र क्या हैं? व्यक्तिगत पत्र वे होते हैं जो मुख्यतः एक व्यक्ति की हैसियत से अपने आत्मीय जनों, निजी संबंध रखने वालों को लिखे जाते हैं, और इनमें पत्र लेखक जो होता है वो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को इस तरह से व्यक्त करता है कि वह पत्र जो है पाठक की व्यक्तिगत संवेदनाओं को स्पर्श कर सकता है, यानी छू सकता है, और अपने परिजनों और मित्रों आदि को इसी प्रकार के व्यक्तिगत पत्र लिखे जाते हैं। इनमें जैसे पहले आपकी जो चिट्ठियाँ होती थी, ठीक है, सादर अभिवादन, ठीक है, ऐसे लिखते थे ना, उम्मीद है आप कुशल होंगे, इस तरीके से बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता था, फिर अपनी बात रखी जाती थी। तो इस तरह के जो पत्र होते हैं वो व्यक्तिगत पत्र होते हैं। दूसरा होता है सामाजिक पत्र, यानी जब सामाजिक दायित्व और शिष्टाचार को निभाने के लिए एक सामाजिक प्राणी की हैसियत से जो भी औपचारिक पत्र सामाजिकों के लिए लिखे जाते हैं, जिसमें बधाई होता है, धन्यवाद है, आमंत्रण है, इन सभी की औपचारिक अभिव्यक्ति की जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सामाजिक पत्र कहा जाता है। कार्यालयी पत्र कौन से होते हैं? कार्यालयी पत्र वे होते हैं जो किसी कार्यालय को, कार्यालय के अधिकारी को, वह कार्यालय चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उनको लिखे जाते हैं, या किसी भी कार्यालय के द्वारा अन्य किसी कार्यालय या फिर व्यक्ति को कार्यालय के संबंधित जो कार्य होते हैं उनके लिए ये लिखे जाते हैं। ऐसे कार्यालयी पत्रों में समस्त जो प्रशासकीय हैं या व्यावसायिक पत्र होते हैं, विशेष रूप से कार्यालय द्वारा जो जारी किए जाने वाले सामान्य जो पत्र होते हैं, लेटर जो जारी किए जाते हैं, आदेश जारी किए जाते हैं, ठीक है। अर्ध सरकारी पत्र होते हैं जिसमें कुछ आपको रिमाइंड किया जाता है, अनुस्मारक जो स्मरण पत्र होते हैं, कोई नई नोटिफिकेशन आ जाती है, जैसे आपके एग्जाम से रिलेटेड आती है, ठीक है, अधिसूचना जिसको कहते हैं, सर्कुलर जारी हो जाता है जिसे परिपत्र कहा जाता है, या प्रेस विज्ञप्ति होती है, प्रेस कौन, ठीक है, और नोटिस अगर आ जाता है कोई, या टेंडर नोटिस होता है, नहीं विज्ञप्ति सूचना, इन सभी को शामिल किया जाता है वहाँ पर, वो क्या होता है आपका कार्यालयी पत्रों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको इतना डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब पत्र लेखन के लिए जो आधारभूत बातें हैं हम वो देख लेते हैं कि आधारभूत बातें क्या हैं। मुख्य तौर पर क्या है कि पत्र लेखन एक व्यक्ति का
दूसरे व्यक्ति के साथ किए जाने वाला व्यवहार होता है। इसीलिए उत्कृष्ट व्यवहार के लिए अपेक्षित उसमें सद्भावना होती है, स्पष्टता होनी चाहिए, विवेकशीलता होनी चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए, समयबद्धता होनी चाहिए। नहीं, बहुत ही आपको टाइम लिमिटेड में लिखना है उसको। और एक सुरुचि संपन्नता के गुण होने चाहिए। नहीं, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको शब्दों का इस्तेमाल करना है, वाक्य इस तरीके से जोड़ के लिखनी है कि पढ़ने वाले को भी उसमें इंटरेस्ट आए। ठीक है, ये सभी गुण उसमें होने आवश्यक हैं। ठीक है। और दूसरी बात, और इन सभी बातों को ध्यान में रखने के लिए एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है भाषा। पत्र की जो भाषा है वो दुर्बोध नहीं होनी चाहिए, नहीं क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत ही सरल शब्दों में अपने विचारों को रखना है, अपने भावों को रखना है। ठीक है, उसमें ज़्यादा पांडित्य प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए पत्र में सरल और बहुत ही साधारण भाषा का प्रयोग करना चाहिए। शब्द संयोजन से लेकर के वाक्य का विन्यास, यानी जिस तरीके से वाक्य आपको बनानी है, तक में किसी भी प्रकार की जटिलता नहीं होना चाहिए। ठीक है, पुनरुक्तियों से जहाँ तक हो सके वहाँ तक बचना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक संभव हो भाषा में अलंकारिकता का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। आपको सामासिक या अलंकार जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। वाक्य ज़्यादा लंबे ना हो, बात को छोटे छोटे वाक्यों में ही कहा जाना चाहिए। इसलिए पत्र की जो भाषा है बहुत ही शीघ्र और सरल ढंग में अपना अर्थ को बताने वाली होनी चाहिए। यानी कम से कम शब्दों में आप अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यथासंभव आपको विराम जो चिन्ह होते हैं, ठीक है, विराम चिन्हों का बहुत ही ध्यान रखना है। ये नहीं कि कहीं पे भी तुमने उठाया पेन और लिख दिया। ठीक है, तो विराम चिन्ह होने चाहिए। भाषा आपकी कैसी होनी चाहिए? साधारण होनी चाहिए, परवाहमयी होनी चाहिए, पुनरुक्ति ना हो। ठीक है, पुनरुक्ति ना हो। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है ये 4-5 पॉइंट जो हैं आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम दूसरी बात पे चलते हैं। दूसरी जो टॉपिक है वो है हमारा आकार, कि आखिर इस पत्र का जो है आकार कैसा होना चाहिए। तो जहाँ तक हो पत्र का आकार कैसा होना चाहिए, आकार आपका संक्षिप्त होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम शब्दों में आपको लिखना है, तो संक्षिप्त तौर पर आपको लिखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। छोटा होना चाहिए, अच्छे पत्र का यही गुण है। ठीक है, वृत्त की जो बातें हैं उनसे आपको बचना है। आपको अतिशयोक्ति जो है नहीं करनी है किसी भी चीज़ की, तो बार बार किसी भी चीज़ों को बढ़ा करके आपको नहीं लिखना है। पुनरोक्ति नहीं होनी चाहिए, अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादा जो है पांडित्य प्रदर्शन करने की यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है। फालतू की बातें ना लिखें, केवल केंद्रीय भाव को प्रकट करती हुई बातें ही होनी चाहिए। तीसरा है कर्म। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, क्या है? कर्म होना चाहिए उसमें। ठीक है, कि सिलसिलेवार आपकी बात होनी चाहिए, अनावश्यक विस्तार ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, संपूर्ण बात आपकी सिलसिलेवार हो और आवश्यकता पड़ने पर बिंदुवत हो, तो लेकिन कुछ भी निरर्थक ना हो, ना ही अनावश्यक हो। इस बात का ध्यान रखना है। पत्र में जो बातें कही जानी हैं उनको एक क्रम में व्यक्त किया जाना चाहिए। लिखने के पूर्व अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। ठीक है, कि कौन सी बात आपको लिखनी है। तो लिखने के पहले सबसे पहले क्या करना है, लिखने के पहले बहुत सोच समझ लेना चाहिए कि कौन सी बात लिखनी है। ठीक है, उसके बाद दूसरी गौण बातें लिखनी चाहिए, यानी सबसे पहले प्रमुख बात आपको लिखनी है। ठीक है, फिर उसके सबसे पहले आपको लिखनी है प्रमुख बात, फिर आप लिखेंगे गौण बात, यानी कोई दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, इससे पत्र की भाषा में सरलता आएगी, सटीकता आएगी और मधुरता के साथ साथ प्रभावान्विति का भी समावेश हो जाएगा। पत्र के जो पाठक तक लेखक के जो भाव विचार हैं यथातथ्य रूप में पहुंच जाएं, उस पर अनुकूल प्रभाव पड़े, यही पत्र की सफलता भी है और सार्थकता भी है। ठीक है, तो आपका एक क्रमबद्ध पत्र जो है वो होना चाहिए। ठीक है, आपकी शैली जो हो ऐसी हो कि पढ़ने वाले के स्तर और रुचि के अनुकूल भी हो। ठीक है, ये नहीं कि आपने ऐसी, क्योंकि आपको आती है बहुत भयंकर हिंदी, ठीक है, और आपने ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर डाला है उसमें कि अब सामने वाला बैठ करके उन शब्दों का जो मतलब है वो ढूंढने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादा पांडित्य प्रदर्शन भी नहीं करना है। ठीक है, क्रमबद्धता के साथ आपको लिखना, बहुत ही सरल शब्दों में। शिष्टता होनी चाहिए। ठीक है, चौथी पॉइंट जो मेन बात है वो क्या है, आपके पत्र में शिष्टता झलकनी चाहिए। ठीक है,
क्योंकि पत्र लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है और उसका प्रमाण भी है, इसलिए पत्र में शिष्टता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। पत्र में कभी भी कटु शब्दों का आपको प्रयोग नहीं करना है, चाहे आपको अपना आक्रोश ही क्यों ना व्यक्त करना हो, चाहे आपको अपना गुस्सा ही व्यक्त क्यों ना करना हो, लेकिन फिर भी आपको कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। कठोर भावना भी व्यक्त करनी हो तो मधुर और शिष्ट भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। इससे पाठक पर पत्र लेखक के चरित्र, व्यक्तित्व और संस्कार का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उम्मीद है ये 4-5 बातें जो बहुत महत्वपूर्ण थी ये आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। अब बात कर लेते हैं कि परीक्षार्थी के लिए ध्यान देने के योग्य कौन सी बातें हैं, क्योंकि आपको तो एग्जाम के लिहाज से लिखना है। ठीक है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आपको अपने पते के स्थान पर केवल परीक्षा भवन या कक्षा हॉल ही लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि अपना घर का एड्रेस लिख के आ जाना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, केवल परीक्षा भवन या कक्षा हॉल में ही लिखा होना चाहिए। पत्र की समाप्ति पर अपना नाम ना लिख करके अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर जो आपका है और नाम की जगह ए, ब, से या फिर क, ख, जो भी आप प्रयोग करना चाहें इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। पत्र समाप्ति के बाद जैसे आपको लगा कि अब पत्र समाप्त हो गया, ये ना यदि लगे कि कोई बात छूट गई है तो अंत में आपको ये शब्द पुनश्च लिखकर संक्षेप में वो बात लिख देनी चाहिए। बड़ों या छोटों को, मित्रों या परिचितों को संबोधित करने के लिए अभिवादन और आशीर्वचन देने के लिए और अंत में समाप्ति के पूर्व जिन भी समापन सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों का यथासंभव प्रयोग आपको करना चाहिए। यहाँ पर कुछ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जब आप अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हो तो संबोधन में पूज्य, पूज्या, परम पूज्य या पूज्या मतलब परम पूज्या शब्द, आदरणीय या आदरणीय अगर महिला को संबोधित कर रहे हैं, मान्यवर या महामान्य, इन शब्दों का आपको प्रयोग करना है। जब आप अभिवादन किसी को कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, नमस्ते, चरण स्पर्श, वंदना, इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। और समापन जब आपको करना है यानी जब आपको ये लगे कि अब ये पूरा हो गया है आपका पत्र, तो आप आज्ञाकारी या आपका आज्ञाकारी या प्रिय या विनीत इन शब्दों का प्रयोग जो है कर सकते हैं। अब अगर आपको अपने से छोटे के प्रति लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर जो शब्द है ना उनका आप ध्यान रखिए कि जो पहले यहाँ पर है वो है ये संबोधन है। ठीक है, तो संबोधन के लिए आपको प्रिय, प्रियवर, चिरंजीव, आयुष्मान, आयुष्मती, मेरे प्यारे भाई बहन, पुत्री जो भी है उन शब्दों का प्रयोग करना है। ठीक है, अभिवादन करते टाइम पे हमेशा, क्योंकि आप अपने से छोटे को लिख रहे हो तो नमस्कार तो करोगे नहीं, क्या लिखोगे, प्रसन्न रहो, खुश रहो, चिरंजीव रहो, सानंद रहो, शुभ आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार, ऐसे शब्दों का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, इसके बाद में तीसरी चीज़ है समापन। ठीक है, यानी जब आप ख़त्म करेंगे अपने पत्र को तो समापन करते समय पे आप लिखेंगे तुम्हारा पिता, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारा जीजी जो भी है, तुम्हारा हितैषी शुभ चिंतक, ये शब्दों का प्रयोग करोगे। अगर अपने समकक्ष अपने मित्रों को आप लिख रहे हो तो संबोधन में मित्र, सखा, सखी, सहेली, प्रियवर, प्रिया, ठीक है, प्यारी, अभिन्न, हृदय मित्री, ये सब आप शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अभिवादन में जय हिंद, नमस्कार, नमस्ते, मधुर स्मरण, मिलन, मधुर याद, ये शब्द लिख सकते हैं। और समापन में फिर वही तुम्हारा सखी, तुम्हारी सखी, तुम्हारी सहेली, तुम्हारा भाई, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा अपना, ठीक है, तुम्हारी अपनी, इन सभी शब्दों का आपको प्रयोग करना है। एक बात और है कि अगर आपको किसी अपरिचित स्त्री के प्रति लिखना है तो प्रिय महोदय के साथ में आपको शुरू करना है। ठीक है, यहाँ पे अभिवादन में कुछ नहीं लिखा जाता है और समापन में केवल भवदीय शब्दों का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, यानी अगर अपरिचित पुरुष या स्त्री के लिए करना है तो महोदय या महोदय से आपको शुरू करना है संबोधन में और भवदीय पे ख़त्म कर देना है। ठीक है, जो निजी संबंध होते हैं उनके ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब है व्यापारिक पत्र व्यवहार में किन शब्दों का प्रयोग करना है। तो संबोधन करते समय केवल प्रिय महोदय, श्रीमान, महोदया, इन शब्दों का प्रयोग करना है। अभिवादन केवल नमस्कार लिखना है आपको, मतलब केवल नमस्कार नहीं लिखना, नमस्कार लिखना है। ठीक है, भवदीय और भवदीया पे ख़त्म हो जाना है, आपका समापन होना चाहिए। अगर आप किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो अधिकारी के प्रति जब आप लिखोगे तो शुरू करेंगे संबोधन में यहाँ पे
आप करेंगे मान्यवर या महोदया, और यहाँ पर आपको नमस्कार करने की ज़रूरत नहीं है, अभिवादन करने की ज़रूरत नहीं है, और लास्ट में लिखेंगे भवदीय प्रार्थी भवनिष्ठ आपका विश्वास पात्र। ठीक है, इस तरह के शब्दों का आपको प्रयोग करना है। पत्र लिखने की जो सामान्य रीति है, अब उस पर बात कर लेते हैं। ये तो था कि किन शब्दों का आपको प्रयोग करना है। सामान्यतः किसी भी पत्र के जो अगर लिखित भाग होते हैं, यानी सबसे पहले जिनको लिखा जाता है वो आपका होता है नाम प्रेषक का, जिसने लिखा है, फ़ोन, फैक्स, पेज नंबर, टेलेक्स नंबर और दिनांक। ठीक है, इसके बाद में पत्र में इन तीनों को ऊपर लिखा जाता है। सामान्य रीति के दाईं ओर लिखने की है, यानी लेफ्ट साइड, जैसे ये पेज है आपका तो इस साइड में लिखेंगे आप, दाईं ओर लिखने की है। लेकिन कभी कभी नाम वो जो पद है वो बाईं ओर लिखा जाता है, नाम और पद यहाँ पे लिख दिया, और फिर बाकी सारा का सारा लेफ्ट भाग में लिख देते हैं, दाईं भाग में लिख देते हैं। सरकारी पत्र अगर है तो सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं। ठीक है, अगर सरकारी पत्र है तो आपको ध्यान रखना है सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, पत्र संख्या लिखेंगे, और किस कार्यालय में भेज रहे हैं उस कार्यालय का नाम लिखेंगे, संबोधन लिखेंगे, फिर अभिवादन होगा, फिर विषय से संबंधित पत्र का मूल भाग होगा, फिर समापन सूचक शब्द होंगे, फिर हस्ताक्षर होंगे, और फिर आप क्या क्या लगा रहे हैं, क्या कौन कौन सी फाइल आपने अटैच की है। संलग्नक विशेषतः सरकारी पत्रों में ये बाईं ओर लिखे जाते हैं, इस साइड में आएगी आपकी। ठीक है, जो भी आपने कॉपियाँ वगैरह लिखी हैं। और सावन यदि कोई बात छूट गई है तो पुनश्च के साथ में आपको सबसे नीचे लिखना है और हस्ताक्षर किए जाते हैं। ये एक सामान्य परंपरा है, ठीक है, पत्र लिखने की। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये सामान्य रीति तक हमने आज कर लिया है। अब यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें हैं, मैं वो आपको बता दे रही हूँ कि पत्र प्रारंभ करने की जो रीति हैं, जैसे व्यावसायिक पत्रों की अलग होती हैं और व्यक्तिगत पत्रों की अलग होती हैं, तो वो हम पर्टिकुलर किस पत्र का प्रारूप कैसा होगा इन सभी को कल अगली क्लास में शुरू करेंगे। आज मैंने आपको बता दिया है कि पत्र लिखने की सामान्य रीति क्या है, कौन कौन से टाइप हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मिलती हूँ अगली क्लास में कार्यालयी पत्रों के प्रारूप या फिर व्यक्तिगत पत्रों के प्रारूप के साथ में। ठीक है, जो भी रहेगा कल हम करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के जवाब जरूर दूंगी। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।